माना जाता है कि मोसाद का मिशन कभी अधूरा नहीं रहता, लेकिन इस बार खामनेई के खात्मे का मिशन पूरा नहीं हो सका है। इजराइल ने माना है कि खामनेई टॉप टारगेट पर थे, लेकिन मोसाद को मौका नहीं मिल सका। मोसाद की इस नाकामी के पीछे खामनेई का सख्त नियम कायदों वाला प्लान है। कहा जा रहा है कि खामनेई और उनकी सुरक्षा देखने वालों ने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। सबसे पहले खामनेई को एक सेफ जगह तक पहुंचाया गया और उसके बाद सर्विलांस को रोकने के लिए उनके पास से फोन, रेडियो सेट और संचार के तमाम उपकरण हटा दिए गए। आंखों का दौर चलता रहा, बंकर बस्टर बम गिरा दिए गए, लेकिन इन सब के बावजूद दो दावे इजराइल को बेचैन कर रहे हैं। पहला दावा यह कि क्या वाकई ईरान का यूरेनियम सुरक्षित है, अगर हां तो यूरेनियम कहां है। दूसरा कि कई दिनों की कोशिश के बावजूद खामनेई का सुराग क्यों नहीं मिल सका। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने माना है कि खामनेई टॉप टारगेट थे। खामनेई को मारने की कोशिश होती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इजराइल का ऑपरेशन शुरू होते ही मोसाद ने अपनी दमदार भूमिका निभाई। न्यूक्लियर मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों की लोकेशन निकाली गई। ईरान की सेना के सीनियर कमांडर्स की लोकेशन निकाली गई। वैज्ञानिक, कमांडर्स और एयर डिफेंस को खत्म कर दिया गया। लेकिन इसी बीच मोसाद के तमाम आंकड़े, तमाम फॉर्मूले और तमाम तैयारी एक शख्स की खोज में नाकाम साबित हुई। वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई थे। खामनेई के प्लान ने तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद को भी मात दे दी। खामनेई अचानक अपनी लोकेशन से गायब हो गए। खामनेई का पीछा कर रहे एजेंट्स को कुछ पता नहीं चला। खामनेई के तेहरान के किसी सुरंग में छिपे होने का दावा किया गया। इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया भी ये जानती है कि ईरान की जमीन के नीचे भी एक अलग दुनिया बसती है। यहां मिसाइलों को रखने वाली सुरंगें हैं। यहां ड्रोन का भंडार भी जमीन के नीचे है। न्यूक्लियर ठिकाने भी सुरंगों में मौजूद हैं। मोसाद बरसों से ईरान की सुरंगों का पता लगाने में जुटा है। मोसाद के पास न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों की जानकारी भी है, लेकिन खामनेई अचानक जमीन के किस हिस्से में गए ये पता नहीं चल सका। दुनिया की दूसरी खुफिया एजेंसियों की तरह ही मोसाद के पास भी मुखबिरों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। मोसाद सेना और ईरानी खुफिया एजेंसी में भी घुसपैठ कर चुका है। मोसाद की दूसरी ताकत हाईटेक तकनीक है, जिसकी बदौलत वो जासूसी से जुड़े कई कारनामे कर चुका है। लेकिन खामनेई की खोज में मोसाद के मुखबिर और जासूसी के तमाम उपकरण और तकनीक फेल हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर मोसाद के आगे भी सुप्रीम साबित हुए, तो इसकी वजह है खास गोपनीयता और तकनीकी उपकरणों से खास दूरी। एक रिपोर्ट में दावा है कि खामनेई ने सेना और खुफिया एजेंसी से अचानक दूरी बना ली। रेडियो सेट और दूसरे संचार के सिस्टम भी खामनेई से दूर हो गए। खामनेई की जानकारी परिवार और कुछ लोगों तक ही सीमित रही। मोसाद खामनेई की तरफ से एक छोटी सी गलती होने का इंतजार कर रहा था। शक की वजह से कई इमारतों और सुरंग के ऊपर बमबारी की गई, लेकिन खामनेई ने अपना वीडियो जारी करके साबित कर दिया कि वो सही सलामत है। यही वजह है कि अब इजरायली रक्षा मंत्री ने कबूल किया है कि वो खामनेई को मारना चाहते थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। मोसाद की नाकामी की बड़ी वजहों को समझिए। ईरान की सबसे शक्तिशाली फोर्स वली अम्र, खामनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी फोर्स की है। खामनेई से सिर्फ आमने सामने मिलकर बात करने की इजाजत थी। 12,000 जवानों की फोर्स वली अम्र बेहद गोपनीयता के साथ काम करती है और माना जाता है कि इसकी एक टुकड़ी दिन रात खामनेई के साथ रहती है।
हालांकि एक दावा यह भी है कि खामनेई को लगातार शिफ्ट किया जा रहा था। खामनेई कभी बंकर में, कभी पनडुब्बी में, तो कभी रूसी सीमा में भी रहे। ईरान के राष्ट्रपति ने भी खामनेई से संपर्क नहीं होने की बात कही थी। खामनेई से किसी तरह संपर्क न होने पर कई तरह की अफवाहें भी शुरू हुई। खामनेई को उत्तराधिकारी चुने जाने की चर्चा भी शुरू हो गई। खामनेई ने इजरायल के ऑपरेशन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन तक से बात नहीं की, क्योंकि डर था कि अमेरिकी एजेंसी CIA और मोसाद ईरान और रूस के हर हॉटलाइन पर नजर रख रही है। आपको याद होगा, खामनेई ने फोन या किसी और माध्यम के जरिए पुतिन से बात करने की जगह अपने दूत को मॉस्को भेजा था। ईरान के विदेश मंत्री अरागची मॉस्को गए, पुतिन से मुलाकात करके खामनेई की चिट्ठी दी। खामनेई के संदेश को पुतिन तक पहुंचाया गया। खामनेई एक पहेली की तरह किसी अज्ञात जगह पर मौजूद रहे और मोसाद अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें ढूंढता रहा। अब इजरायल खुद भी मान चुका है कि सुप्रीम लीडर की तलाश और उन्हें मारने का मिशन दोनों पूरा नहीं हो सका। दुनिया में कई ऐतिहासिक ऑपरेशन को पूरा करने वाले मोसाद को चकमा देना वाकई बेहद मुश्किल है, लेकिन खामनेई और उनके आसपास रहने वाले रणनीतिकारों ने साबित कर दिया है कि मोसाद को मात देना मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।